शरणं मम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनाना चतुपूर्णचौरम् अनेक जन्मा जित पाप चौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। संसारकूपे पतितोऽत्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयाधितत्ये करावलम्बम्
विष्णु गोविंद राम दर माधवेति कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम् गोपगोपी जनमाध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के धाम को मर्म न जाने को डार डार और पात पे श्री राधे राधे हो। सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार ओ ऋषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। मोर मुकुट कटिकाछनी गल वैजंती माल एहि वाणिक मेरे मन बसहूँ सदा बिहारी लाल। श्री राधावर कृष्ण के पद पंकज सिरनाय
मेरी गजानन सरस्वती, मोह पर हो सहाय। मात पिता गुरु वंदना करती बारंबार, प्रभु के परम प्रिय भक्त जन नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की, निकुंज विहारिणी राधे अलबेली सरकार की। परम करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी ममतामयी माँ श्री राधा रानी जी के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। आप सभी भगवत भक्तजनों को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का स्वरूप समझ के मैं प्रणाम करती हूँ। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अष्टम दिवस है, छठा दिन, जिसमें हम सभी लोग महाराज और श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं और जीवन उसी का धन्य है जो भगवान के विवाह में, भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हो जाए। क्योंकि अपने घर का विवाह उत्सव, जन्मोत्सव तो सभी करते हैं, सभी देखते हैं, पर वो परम सौभाग्यशाली होता है जिसको भगवान के जन्मोत्सव में आने का, विवाहोत्सव में आने का अवसर प्रदान होता है। क्योंकि भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में साधारण लोग सम्मिलित नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तुलाभ्यते। कहा कि जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के तो उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलता है, भगवान की कथा में आने का अवसर प्राप्त होता है। करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब ये अवसर मिलता है और अरबों जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तो जाकर के भगवान का नाम इस मुख से निकलता है। साधारण नहीं है भगवान का नाम मुख में आ जाना। हर किसी को भगवान से प्रेम भी नहीं हो जाता। सुना था ना, अपने दिल में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है। जिंदगी दांव पे लगानी पड़ती है, प्रभु को सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है, तपश्चर्या करनी पड़ती है, इस शरीर को गलाना पड़ता है, तब जाकर के तो कहीं ठाकुर की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से पुकारना पड़ता है। एक बार एक गांव में नृत्य कर रही थी एक स्त्री और गांव के कुछ लोग एकत्रित हो करके उस नृत्य को देख रहे थे। एक संत भी देख रहे थे उस नृत्य को।
लोगों ने देखा संत को, सारे लोगों ने संत से कहा, हम देख रहे हैं स्त्री के नृत्य को तो समझ में आ रहा है क्योंकि हम गृहस्थाश्रम के हैं, लेकिन आप तो सन्यासी हैं, आपको इस तरह से नृत्य देखना शोभा नहीं देता। संत ने कहा, हम जो देख रहे हैं वो तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। पूछा, आप क्या देख रहे हैं? संत ने कहा, हम जो देखना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, वो यदि तुम लोग देखते तो कल्याण हो जाता। कहा, हमें भी बताइए क्या देख रहे हैं, क्योंकि कल्याण तो सभी अपना चाहते हैं, जरा हम भी जाने ऐसा क्या है उस स्त्री के नृत्य में जो आप देख पा रहे हैं, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो संत ने कहा, हम देख रहे हैं कि वो स्त्री कहना क्या चाहती है। और कहते हैं संत, वो स्त्री कह रही है कि परिपूर्ण पाप के कारण से भगवंत कथा न रुचे जिनको, तिन आन कुनारी बुलाई लई, नचवावत हैं दिन को मृदंग कहे दृग है, मंजीरा कहे किनको, तब हाथ उठाए किनारी कहे इनको। कहा, परिपूर्ण पाप के कारण से भगवंत कथा न रुचे जिनको। भगवान की कथा किसको नहीं अच्छी लगती? तो जिसके हृदय में अतिशय पाप होता है उनको भगवान की कथा नहीं अच्छी लगती। फिर वे करते क्या हैं? तो तिन आन कुनारी